अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। और अगर कोई पाकिस्तान से बाहर से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबको भी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, हर बच्चा ना वो चाहे किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, अमीर हो या गरीब हो, इसकी ना कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, कुछ ज़रूरियात होती हैं जो पूरी ना हो तो इसके इफ़ेक्ट्स ना बच्चे की पर्सनैलिटी में नज़र आते हैं। हम बच्चों को ना दुनिया जहान के ट्रेंडिंग टॉयज़ ला के देते हैं, इन पर पैसा खर्च करते हैं, इनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं। अच्छा, वालदेन ना जाने अनजाने में ना अपने बच्चों की 4 बेसिक नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बच्चे के ना बिहेवियर में ना चेंजेस आने लगते हैं। बच्चा एकदम पढ़ाई से उसका दिल उठ जाता है, उसकी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगते हैं। बच्चे में देखिए, बच्चे में कामयाबी और ख़ुद एतमादी सिर्फ तालीम या अच्छा खाने पीने से ही नहीं आती, बल्कि जब इनकी जिस्मानी जज्बाती ज़रूरियात दोनों का ख्याल रखेंगे ना, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देखिए, आज के व्लॉग में मैं बच्चों की बेसिक 4 नीड्स, 4 ज़रूरियात बताऊंगी जो पूरी ना हो तो बच्चे जिस्मानी और ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, हमें लगता है बच्चों को अच्छे स्कूल में करवा दिया, अच्छा खाना खिला दिया, महंगे कपड़े दे दिए, बस अब हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई। हम में से बेशतर लोग यही चाहते हैं ना, ऐसे ही करते हैं वालिदैन। मैं भी वैसी ही हूँ। देखिए, हमें बेसिक नीड्स का पता ही नहीं। देखिए, बेसिक नीड्स में क्या आता है? एक तो होती है बच्चे की बेसिक नीड्स होती हैं, फिर इमोशनल नीड्स होती हैं, वार्म होता है, रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है। अच्छा, अब मैं आपको ना इन सब को मतलब अलग अलग बताती हूँ। पॉइंट नंबर 1 जैसे होता है वार्म। वार्म का मतलब है अपने बच्चे को सीने से लगाएं। हम इस चीज़ को ना बहुत इग्नोर कर देते हैं। देखें, हमें भी वार्म चाहिए होती है ना, जैसे हम अब कितनी हमारी एज होगी, लेकिन अभी भी हमें अपनी माँ का सीना चाहिए होता है कि हमें अपनी माँ के सीने से लगते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, एक बड़ा सुकून सा होता है। देखिए, इस उम्र में अगर हमें ज़रूरत है अपने पेरेंट्स की, वार्म की, तो इसी तरह हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, तो हमारे बच्चों को भी हमारी वार्म की ज़रूरत होती है ना। ये एक काइंड ऑफ हग थेरेपी है। बच्चे गुस्से में हों, आप उसे गले से लगाएं, चाहे उसकी गलती भी क्यों ना हो ना, इससे बात करें, इससे बोलें कि हम मसले का हल निकालते हैं। आप करके तो देखें, बहुत से मसले ऐसे ही हल हो जाएंगे। सिर्फ छोटे बच्चों को ही नहीं, मेरा शोना मेरा मोना बोला करें, बल्कि जो बड़े बच्चे होते हैं ना उनको भी बोला करें। हर बच्चे की बेसिक नीड होती है। पॉइंट नंबर 2 है रिस्पेक्ट। अक्सर वालिदैन ना बच्चों से ऐसे बात करते हैं, चलो दफ़ा हो जाओ, बकवास बंद करो, चुप हो जाओ, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, अपना मुंह बंद रखो। बड़ी गलत टोन में बाज़ पेरेंट्स ना अपने बच्चों से बात कर जाते हैं, बच्चे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। इससे बच्चा ना बहुत हर्ट होता है, अंदर से टूट-फूट का शिकार हो जाता है। इस बात का ख़्याल रखें कि इसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को ना मतलब हर्ट होती है। इसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को हर्ट ना करें, इसको इज़्ज़त दें, तभी वो खुद को इज़्ज़त के काबिल समझेगा। देखिए, अगर आप ना अपने बच्चे को कामयाब देखना चाहते हैं ना, तो इसके साथ शुरू से ही वो बिहेवियर रखें जो आप किसी कामयाब इनके इंसान के साथ रखते हैं। पॉइंट नंबर 3 है ट्रस्ट। अगर हम अपने बच्चे पर भरोसा नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा आपके बच्चे पे मनफी असर इस बात का पड़ेगा। अक्सर बच्चे कहते हैं ना, हमारे वालिदैन को हमारी किसी बात पे यकीन नहीं आता, वो हमारी बात सुनते ही नहीं। वालिदैन को हमें दूसरों की गवाहियाँ देनी पड़ती हैं ना, कि बाहर के लोगों से, लाइक कि जैसे दोस्त हो गए, रिश्तेदार हो गए, घर के नौकर चाकर हो गए, मतलब इसने ये नहीं किया, मतलब ये बात हम लोगों ने ना दूसरों के मुंह से सुन के ना हम सेटिस्फाई हो जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे पे यकीन नहीं करते ना। वहाँ आप अपने बच्चे का ट्रस्ट जब नहीं करते, तो अगर बच्चा झूठ भी बोल रहा होता है ना,
आप इसकी अगर बच्चा आपके साथ झूठ भी बोल रहा है ना, तो आप ये सोचें ना कि उसको क्या ज़रूरत पड़ी है, वो क्यों उसने झूठ बोला, इसके दिमाग में क्या खौफ़ है। ज़ाहिर है आपका रवैया अपने बच्चे के साथ दोस्ताना नहीं है। बच्चे के झूठ बोलने की वजह ढूँढें, उस पर शक ना करें। बच्चे को इतना इतना फ्रेंडली माहौल दें कि वो आपसे हर बात शेयर करे। ये तभी हो सकता है जब आप इसकी बात को तसल्ली से सुनें। गलती पे एकदम उसको मारना पीटना ना शुरू कर दें। बच्चों के साथ अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि बच्चे के मूड के हिसाब से बात करें। पॉइंट नंबर 4, फिज़िकल नीड। देखिए बच्चा क्या खा रहा है, कितनी भाग दौड़ कर रहा है, उसे कितनी थकावट हो रही है, उसकी नींद पूरी हो रही है या नहीं, या वो बहुत ज़्यादा तो नहीं सो रहा। अक्सर बच्चे ना नींद की कमी या ज़्यादती का भी शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनके मूड स्विंग होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है या गुस्सा आता है। देखिए रात को अक्सर बच्चे जागते रहते हैं, फिर सुबह स्कूल जाना होता है। बच्चों की ना 10 से 12 घंटे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से ना बच्चे बोझल रहते हैं। अगर नींद पूरी ना हो, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसी तरह ना नींद की ज़्यादती जो होती है ना, जैसे माएँ ना अक्सर होता है कामों में मसरूफ़ रहती हैं कि चलो बच्चा सोया रहे, हम ये काम निपटा लें, वो काम निपटा लें। तो बच्चे की नींद जो होती है ना, वो 10-12 घंटे से ज़्यादा बल्कि 15 घंटे हो जाती है। इस तरह वो भी बच्चे के लिए मतलब ठीक नहीं है ना। इसी तरह खाने में हम बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, जैसे खाने पीने में ना उनकी डाइट का बहुत ख़्याल रखें। लाइक कि हम फ्रोज़न चीज़ें बहुत देते हैं बच्चों को, वाइट शुगर हो गई, बाहर के खानों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है ना। हमें वो लगता है कि ये हम बच्चे को ना लाड कर रहे हैं, बट ये लाड नहीं होता। ये उल्टा उनका नुकसान हो रहा होता है कि हम बाहर से उनको खाने ऑर्डर करा करा के तो खिला रहे हैं। देखिए घर पे बनाए, अगर बेकरी आइटम्स बच्चे को खाने हैं तो आप घर पे बेक कर लें। आजकल क्या है, यूट्यूब पे आप रेसिपीज़ देखें, फ़ौरन रेडी हो जाती हैं और साफ़ सुथरी और तसल्ली भी होती है इससे। तो मतलब इनका वाइट शुगर, बाहर के खाने, इनका इस्तेमाल ना बच्चों भी कम कर दें। लंच बॉक्सेस जो हैं घर पे बना के दें। बच्चों को ना साफ़ सुथरा लंच, हेल्दी लंच दें। बच्चों की ना डाइट में देखें प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम का ख़ास ख़्याल रखें बचपन से ही। इसके साथ ना बच्चों की इन मतलब बेसिक नीड्स में ना एक ये भी आता है खेलना। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो खेलें खुली जगह पे, साइकिलिंग करें, बच्चों के साथ खेलें, जैसे उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। देखिए बच्चों की बातें सुना करें, घर का माहौल अच्छा रखें, बच्चों से खुल के बात करें। बच्चों के साथ एक माहौल फ्रेंडली माहौल रखें बच्चों के साथ ना। तो इससे भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप सब बिस्तर में बैठ के ना, आजकल जैसे सर्दियाँ हैं, मूँगफली खाते हैं, बच्चों के साथ गपशप लगाएँ, अपनी बातें शेयर करें, उनकी बातें सुनें। तो बच्चों को ना दोस्तों के साथ खेलने का भी मौका दें, इनको सुनें, अच्छे इनको ये भी बताएं कि अच्छे दोस्त कैसे बनाते हैं। बच्चों को चार दीवारी में ना रखें, इनका सर्कल वाइड होने दें। ये बच्चे की बेसिक नीड में ये चीज़ भी ज़रूरी है। जब वो दूसरों से खेलेंगे मिलेंगे तो इससे क्या होगा, उनको बाहर के लोगों से ताल्लुकात कैसे बनाने हैं, बाहर के लोगों के साथ कैसे बातचीत करनी है, ये तरीका भी आएगा। आप जितना बच्चे को बाहर घर के अंदर बंद करके रखेंगे ना, आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस जो होगा वो कभी ज़िंदगी होगा ही नहीं, लोगों से बातचीत वो कर ही नहीं सकेंगे। ओके जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।